न जाने कितनी सारी ज़िंदगियाँ कैसे तबाह हो जाती है, कब चुप हो जाती है, कब हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो जाती है, किसी को नहीं पता होता। बड़े-बड़े ख्वाब देखना, माता-पिता की छाँव में पलना, ज़िंदगी से अनजान रहकर चीज़ों में खुशी-खुशी जीना, हर एक ज़िंदगी की पहल होती है। हर एक ज़िंदगी जिसको पता नहीं होता कि उसकी आगे ज़िंदगी में कैसी हालत होनी होती है, कैसी चीज़ों को इंटरनली, एक्सटर्नली फेस करना पड़ता है। सो कुछ चीज़ें जो मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं कह सकता हूँ। मुझे क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, ज़िंदगी है। मेरे लिए ये डिसीजंस सोशियोलॉजी और पारिवारिक रूप से सबके साथ मिलकर रहना, क्योंकि सीधी-सी बात है, ना तो कोई मुझे पसंद करता है, ना मैं एडजस्ट हो पाता हूँ अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से और अपने चाल-चलन ढंग के हिसाब से। अब मैं कैसे चाल-चलन रखता हूँ, वो दूसरी दुनिया जज करे, मुझे नहीं पता। लेकिन उस हिसाब से मैं अब अकेला रहता हूँ। अब लोग जिन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया होगा, मुझे उनसे कुछ पूछ कर भी, भले ही वो उम्र में बड़े क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने कभी हमारे जीवन के प्रति कोई ऐसा फैसला नहीं लिया या ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया जो उनको करना चाहिए। सब स्वार्थ रूपी काम होता है। सो मेरे लिए फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बात रखता हूँ कि मुझे हमेशा से लगा कि एक ज़िम्मेदारी का बोझ मुझ पर है। जब मेरे दादाजी नहीं रहे तब से मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मेरे पापा जो थे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे। जिसने जो दिया वो ले लिया। किसी ने पत्थर मारा, ले लिया। किसी ने चाकू मारा, ले लिया। किसी ने कुछ मारा, वो सब सह लेते। तेरे मज़े हैं, तेरे ये हैं, तेरे वो हैं। वो मुझे मुझे हमेशा उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि कभी किसी को ना ऐसा शब्द मत कहो जो उसको ज़िंदगी भर याद रहे, या उसको वो ज़िंदगी भर उसकी चुभन हमेशा चुभती रहे। ऐसा कुछ मत कहो सामने वाले को। अगर कोई कुछ कहता है तो सह लो और झुक कर, ठीक है, थोड़ा-सा उनसे सलाम कर लो, प्रणाम कर लो। इसी से सबका कल्याण होता है, इसी से सब लोग चलते हैं, इसी से सब लोग, क्योंकि कोई नहीं चाहता उनका ईगो लेवल कम हो। ईगो को कम करना किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पापा जब तक थे तब भी मुझे ऐसा फ़ील होता कि मैं अपने भाइयों के प्रति मैं संवेदनशील हूँ, घर के प्रति मैं संवेदनशील इंसान हूँ। कोई चीज़ नहीं होती तो मुझे, अगर मैं 5,000 रुपए महीने के कमाता तब भी मेरा ये रहता कि मैं खुद पर खर्च नहीं करता, वो 5,000 देता, क्योंकि उस समय मेरी वैल्यू उतनी थी 5,000 महीने के कमाने की, तो मैं उतना देता। मैं खुद पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी मैंने पैसे नहीं खर्च किए। मैं एकदम दुबला-पतला सा हमेशा रहा हूँ। खाने-पीने में कभी मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और बस मैं पढ़ता रहता, मैं गाता रहता। मेरा जीवन का फंडामेंटल इतना था, और किसी को याद करके बस चाहता रहता कि यार कोई आसमान से परी या कोई मेरे लिए बनी होगी, जो राइट समय में मुझे मिल जाएगी। जैसे सब ख्वाब देखते हैं, वैसे सपना देखता मैं, थैंक्स टू माय डैड कि जब तक वो रहे मैंने हमेशा ख्वाब देखे। उन्होंने कभी मेरी ज़िंदगी में नाचता, कूदता, गाता, पढ़ता, जो जैसा जीता मैं जीता, कभी डैड ने कुछ नहीं कहा और आई एम थैंकफुल। पर डैड के बाद जब आप समाज में, परिवार के लोगों के बीच रहते हो, तो सबकी एनर्जी को आपको पता होना चाहिए, कौन किस लेवल की चीज़ों को भाँपता है। आपके प्रति उसका क्या इंटेंशंस है, चाहे वो कितना ही क्लोज़ क्यों ना हो, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। जैसे ऐसे समझो ना, जैसे आप किसी जंगल में हो और आप एक हाथी हो, तो जंगल में बाकी जो आस-पास के जानवर हैं, सबकी अलग-अलग प्रकृति है। कुछ शिकारी होते हैं, शिकारी मान लो, शियार मान लो, हर अलग-अलग जानवर की एक प्रकृति होती है, तो उस हिसाब से अपने चालों को, अपने आप को लोगों पर सोचता है या उस तरह से चलता है। तो सीधी-सी बात है, सबकी फ्रीक्वेंसी में सेट होना मेरा बस का कभी नहीं है। मैं स्टे द होम, यहाँ रुकने का मेरा सिर्फ़ एक ही मोटिव था, रहा है अभी तक। छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ लेकर चलूँ, क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों से परे हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह के खेल खेलते हैं दूसरों के बच्चों के साथ, और वो इसलिए खेलते हैं ताकि अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकें, उनके बच्चों को कोई कुछ मिसयूज़्ड ना करे। वो डर के मारे करते हैं। वो अपनी जगह सही है, वो ये सोचते हैं कि यार हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना आए, कोई तकलीफ़ ना दे। इसलिए वो दूसरों बच्चों को हटाने की, उनको तकलीफ़ देने की, वो अच्छा क्यों करें, उनको प्रेशराइज़्ड करने की कोशिश करते हैं, इनसिक्योरिटी को फ़ील करके। ईच एंड एवरी पर्सन, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। पर मैं अब तक मैंने दूसरों के लिए ज़िंदगी जी है। सबने मुझे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर रखा है, मुझे ऐसे लगता है। तो बाकी सबका अपना-अपना फंडामेंटल है। अब कभी-कभी सोचता हूँ कि मेरे 2 भाई हैं सपोज़ दैट, एक मेरी माँ है। थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो जाता है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो वो मुझे थोड़ा-सा बचा लेंगे या प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि चीज़ें बड़ी अजीब है भाई, बड़ी अजीब है। हमें जीना कैसा है हमें कोई नहीं बता सकता ये चीज़। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान मुझे बचाएँगे। कभी-कभी लगता है वहाँ भी खाली जगह कुछ नहीं है। लोगों को इतना उदास देखता हूँ, लोगों को इतना तकलीफ़ में देखता हूँ, तो मुझे भगवान जैसी चीज़ पे भरोसा नहीं होता भाई। भगवान अगर होता ना, तो सबकी ज़िंदगी सिंपल रखता, लिमिट में रखता सबको, सबको अच्छे से रखता। लेकिन तकलीफ़ है कहीं न कहीं कुछ तकलीफ़ है। सो ज़िंदगी बहुत कैलकुलेटिव है यार। कब तक हम स्ट्रगल करेंगे? मेरे पास आज कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे मैं बात करके कह सकूँ यार, ये हाल-चाल है। दैट मीन्स कि माय लोनलीनेस हमेशा बढ़ा ही है भाई, घटा नहीं है कि भाई कभी लगता है किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाऊँ, वहाँ भी डर लगता है भाई। एक बंदी से मैंने बताया था अपने एक वीडियो में, मैंने उसको लाइक करके उसको नंबर एक्सचेंज की और बात करी की तो भाई उसका अलग ही किसी के साथ संबंध सेट हो रखा है पहले से। मुझसे भी बात करी है, मैं भी उसका दोस्त हूँ भाई। मैं ये सोचता हूँ कि यार किसी को देख के ये बोलूँ कि यार ज़िंदगी में साथ चलेंगे जीवन भर, क्योंकि फैमिली मैटर से तो मुझे कोई रिस्पॉन्ड मिले मुझे किसी से नहीं, और नए एक एक होता है ना 0.001% वो नहीं है मुझे कि कोई ये करेगा। हाँ, बिगाड़ने वाले बहुत है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं जो अगर मेरा काम बनेगा वो मेरा क्या सबका बिगाड़ते हैं। ऐसे-ऐसे हरामी कुत्ते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं हमारे बच्चों का अच्छा-अच्छा हो जाए सब कुछ, प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरे बच्चों का काम बिगाड़ते हैं। और ऐसे हरामजादों का कोई कुछ नहीं करता। बहुत है ऐसे भाई, बहुत है। जब पैरामीटर हाई होता है तो मैं उनके मुँह पे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा ये होता है ना कि भाई किसी को तकलीफ नहीं देना, जितना सह सकते हैं सहनशील बनकर सह लो। वो इंसान सबसे बड़ा है, माफ़ कर दो सह लो, बड़ा है, जैसे मेरे पापा ने किया है हमेशा। जिसके पास जो होगा ना वो देगा भाई। आपके पास अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप लोगों को दोगे, लोगों के लिए अच्छा करोगे और जीवन जीकर मर जाओगे। दूसरों के पास जो है ईर्ष्या जलन तो जो भी वो अपना अपना काम करेंगे। सो हमें हमें दूसरों को नहीं देखना यार, अपने आप पर ही ध्यान रखना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। तो मेरा फंडामेंटल ये था कि फिर मैं उस लड़की ने मुझे बोल दिया कि यार ये हो गया, मेरा रिचार्ज करवा, मेरे उसने मेरे साथ गलत काम कर लिया, ये कर लिया। मेरा तो और ही है कि भाई दूरी ठीक है भाई। और रिलेशनशिप किससे बनाए, कैसे ट्रस्ट करे भाई, कुछ समझ में नहीं आता। अकेले रहें तब भी भाई तकलीफ में। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अगर कोई पर्टिकुलर लड़की है वो बेचारी अकेली रह रही है तो उसके लिए भी कितनी तकलीफ है। लेकिन दोनों मिल जाए तो दोनों में से कोई एक चीटर निकल जाए, कोई भी एक निकल सकता है। लड़का सही है तो लड़की गलत हो सकती है, लड़की सही है तो लड़का गलत हो सकता है, या फिर दोनों ही गलत हो गए तो ज़िंदगी में आगे फैमिली कैसे सेटल होगी, आगे चलेंगे कैसे, जीवन की गाड़ी ऐसे आगे चलेगी कैसे, ऐसे धक्के देते कि चलेगी क्या? नहीं ना, नहीं भाई नहीं। और जब सब कुछ खुद ही को करना है तो दूसरे अपनी ज़िंदगी में आके क्यों इंटरफेयर करें, क्यों? सो चुनौतियाँ हर कदम कदम पर है। बहुत मुश्किल होता है ये सब कहना इन दिस वीडियो में कि यार बहुत अजीब तरह के लोग हैं जो कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी जिन उनके प्रति इतने अच्छे भाव आते हैं, इतना प्यार उमड़ता है, नहीं यार ये मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी है, कि बस यार उनके लिए सब कुछ करूँ, उनको अच्छा दूँ, अच्छा ज्ञान दूँ, उनके लिए हेल्प करूँ, उनके साथ खड़ा रहूँ, हमेशा ऐसा मन करता है मेरा। हर दूसरे चौथे दिन बाद मोमेंटम माइंडसेट ऐसा चेंज होता है कि सब हरामजादे हैं, सब हरामी है, सब अपनी अपनी रोटी के नीचे वो अग्नि देते हैं, अपनी सेकते हैं, पकाते खाते और अपने आप में जीते, अपने बच्चों के साथ जीते हैं। सेल्फिश है सब लोग। तो फिर मैं उनको अपनापन क्यों कहूँ यार, क्यों अपना अपना कहूँ कि यार ये अपने मेरे। समझ में नहीं आता भाई, एक इंसान के अंदर कितने मन बैठे, एक मन तो नहीं बैठा भाई। एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन कुछ कहता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई शरीर के अंदर, जब जहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी इंटायर लाइफ में जब तक ऑब्जर्व किया है मैंने, कभी ये कामुक हो जाता है, काम भाव के प्रति इसका रहता है, कभी क्रोधित हो जाता है,
कभी लोगों से जलने लगता है, ईर्ष्या करता है, इसके पास है, इसकी शादी हो रखी है, इसके बच्चे हैं, बहन जो हम ऐसे ही बैठे हैं हाथ में लेके जीवन भर है। कभी ईर्ष्या हो जाती है, कभी जलन हो जाती है, कभी द्वेष हो जाता है। कर क्या रहे हैं भाई? काश कोई भगवान होता, आकर समझाता, रिलैक्स भाई, जैसा है वैसा ठीक है। कभी कभी लगता है जैसा वैसा ठीक है, जो मिला है उसमें से ठीक है। जब ठीक है तो फिर ऐसे मन में ऐसे ऐसे उमाड़ क्यों आता है भाई? ऐसे क्यों ऐसे आके ये चीज़ें ट्रिगर दबाती है? कभी भाई अकेला क्या करता है, फैमिली सेटल कर, बच्चे पैदा कर, 20 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा साले, तेरे शरीर के अंग काम नहीं करेंगे, लूला लंगड़ा कैसे फिरेगा घूमेगा साले। मौत एक पल में थोड़ी आती है, बहुत वक्त लगता है भाई। फिर कैसे सर्वाइव करेगा? जो चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से बने वो उनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करता है? अब मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं भाई? मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरा भगवान बीच में आ जाएगा। अबे तेरे लिए मैं अच्छा प्लान कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें सेटल कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, तू पहले ही घुसा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा है। चुप। भगवान अगर करने आएंगे तो फिर फैमिली मेम्बर वाले खुश जाएंगे बीच। अबे ये क्या कर रहा है भाई? इसका भगवान इसका सपोर्ट कर रहा है, हटाओ इसको। हम बैठे ना, हम करेंगे इसका धीरे धीरे ज़िंदगी में सेटलमेंट, इसकी लाइफ बनाएंगे हम। और फैमिली आ जाएगी, फैमिली करने सपोर्ट करेगी तो फिर समाज कहेंगे कि हाँ भाई ये कैसे कर ले। सामाजिक लोग कहीं ना कहीं उंगली करने में लगे रहेंगे। तो भाई चारों तरफ से बजनी है आपकी ज़िंदगी की। और ये चीज़ें फादर साहब अब नहीं है तो मुझे सोचनी पड़ती है। फादर साहब थे तो मुझे ऐसा लगता कि पर ये डिसीजन सेल्फ खुद के ही होते हैं कि अगर मुझे किसी के साथ ज़िंदगी भर जीना है तो थैंक यू डैड, आपने किसी लड़की को मेरे पीछे बांध कर मुझे ज़िंदगी भर के लिए मरने के लिए नहीं छोड़ा। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। क्योंकि अगर आप किसी भी लड़की के साथ मेरी शादी कर देते तो ये बहुत बुरा होता। क्योंकि अब मेरी खुद की फटती है किसी लड़की के साथ बैलेंस बनाकर रखने की, उसके साथ कमिटमेंट करने की, उसके साथ चीज़ों को शेयर करने की। हाउ कैन आई शेयर विथ अनदर पर्सन विथ माई एंटायर पर्सनल जर्नी एंड लाइफ? भाई सामने वाला कैसे मेरी ज़िंदगी को समझेगा और उस हिसाब से मुझे सपोर्ट करेगा भाई? उतना ही मेरा हक बनता है कि मैं उसकी ज़िंदगी को समझूंगा और फिर उसको सपोर्ट करूंगा। ये चीज़ें मेरे लिए इतने कैलकुलेटिव क्यों है भाई? मुझे ऐसा सोचना पड़ता है भाई। कोई भगवान ऊपर से मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर बनाएगा जो जो जिन पर मुझे पता कैसे चलेगा भाई? तो वही बातें मैं कर रहा हूँ जो मैंने एक वीडियो में फिर ऐसे बोली थी, क्योंकि ये बातें अंदर से ट्रिगर करती है। हर मोड़ पर कोई ना कोई मिल जाएगा आपको साथ में संबंध बनाने के लिए, हर मोड़ पर खड़ा है भाई। आप एज नो लिमिट भाई, किसी भी एज से आप पता कर लो, बात कर लो। पर यार जो जो हमारे लिए हो, जिसके साथ हम जिंदगी भर, फिर हमें ऐसा दूसरी की तरफ देखना ना पड़े, झांकना ना पड़े, सोचना ना पड़े। साला 32 साल होने को है, वेट कर रहे हैं, है ना? कि सही ज़िंदगी में ऐसा ही साथी होना चाहिए, फिर उसके बाद कहीं और मुंह मारने की, सोचने की, जाने की ज़रूरत ना पड़े भाई। तभी तो हमने इतना भगवान के आगे घंटा घुमाया है यार, कब से, बचपन से। हम उन्हीं के अनुसार चलें जो हमें माँ बाप ने हमें बताया है। फिर भी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही है, फिर भी चीज़ें हमारी, तो फिर हम क्यों, हम जैसा मर्जी डिसीजन ले लेते ना, आप बीच में क्यों उंगली करते हो? अबे रुक, अबे रुक रुक रुक, अबे रुक, तेरा भाग्य उदय नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो वो कब हुआ? हो जाएगा 40-50 तक तो हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं अपने दोस्तों की बच्चों की शादी अटेंड करूंगा उस समय, फिर मेरा भाग्य उदय करना। सबके 12-13 साल 14 साल के बच्चे हो गए हैं। मतलब मैं कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत लकी इंसान हूँ भाई, बहुत लकी इंसान हूँ भाई, झमेलों में नहीं पड़ा किसी। कभी कभी लगता है कि बहन रात भर इतनी सुहानी रात होती है, किसी के साथ जी भर कर ज़िंदगी को जिया जा सकता है। मैंने कितनी रातें ऐसी निकाल दी भाई, बर्बाद ही कर दी। सो करके, कभी किताबों में माथा पचा करके, कभी यूट्यूबर बनने का सपना देख करके, कभी तो कुछ सपने, कभी कुछ सपने भाई। कभी सोचता हूँ आदमी 20 साल से सपने देखकर सपने सच करने की सोचता है, एक सेकंड में नज़र लगती है लोगों की और सारा तहस महस हो जाता है। पता नहीं क्या होता है भाई। और वहाँ पर कोई ना फ़िल्टर कुछ ऐसा लगा ही नहीं है, कोई फ़ोर्स नहीं है यूनिवर्सल। मेरा मेरा बाप, मेरा पिताजी साला हमेशा दुखी रहा, ज़िंदगी में सबके लेता रहा, परिवार ने उन्हें दी। अरे इसके बल्ले-बल्ले 2 कमरे थे, पापा वहाँ नौकरी करते थे मिठाई की दुकान में, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कुछ टाइम में दादाजी थे, तब तक हम प्राइवेट 5वीं क्लास तक प्राइवेट में पढ़े, दादाजी इधर-उधर की करके सपोर्ट करते पापा का। एंड फिर दादाजी नहीं रहे 2009, तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते, तो पापा वहाँ 15 साल मिठाई की दुकान में काम किया, हमें पाल पोस के पढ़े। परिवार के सारे लोग जो मिलते हैं, इसके मज़े हैं, इसका ये है, इसके वो है, उंगली करते हो ऐसे नहीं होते हैं। सारे सारे जीमते हैं अभी जब। तो हरामज़ादा जितना इंसान होता है ना, मैं हमेशा एक बात बोलूँ, जो जितना हरामी होगा ना वो लंबा चलेगा, वो लंबा लोग मारता रहेगा सीधे सीधे लोगों को। तो मेरे को मारने वाले ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिंदा, और उनका भगवान भी पूंछ पकड़ता है, भाई नहीं इससे इससे मत करना तुम पंगा। बहुत बैठे हैं ऐसे, बहुत बैठे हैं। जितना ज़्यादा हरामी उतना लंबा
चलने वाला इंसान हो। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी चीज़ें हो सकती है अच्छे से रहो। एंड बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है आई डोंट नो, मुझे कोई नहीं पता, लेकिन जी भर के खुद से तो बात कर ही सकता हूँ। हम्म, अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में अब ये अकेलापन है। और कभी ज़रा हाँ, तो मैं ये बात पॉइंट ऑफ रख रहा था, अभी बीच में थोड़ा सा मैं मिस हो गया। पापा हमेशा से दुखी में रहे, तकलीफ में रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते, लेकिन उसी से लोग चलते। पापा के पास कुछ पैसा नहीं था, खेत बिरानी ज़मीन थी। फिर बीच में अंकल ने वो कुआं का ज़मीन किया, वहाँ पापा कुछ 2 महीने तक अपने बच्चों के साथ मेहनत की, लेकिन अंकल ने 1 रुपया नहीं दिया कोई सा। मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे करके निकाल दिया। सो थैंक यू वेरी मच अंकल जी, आपने बहुत हमारा मान रखा ज़िंदगी। आपको आपका मान रखेगी। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो उस समय आपके पास पैसे थे, फिर भी हमें भूखे नंगे मरने के लिए आपने छोड़ दिया अपनी बीवी के कहने के कारण। आपकी बीवी जिए 1 लाख साल, ये मेरा इस वीडियो में आपका कहना है। 1 लाख साल तक आपकी बीवी नहीं मरनी चाहिए। तो ये मेरी दुआ है। बहुत सती सावित्री है, बहुत ही गुणी है वो। अब जब मैं देखता हूँ उसकी हालत, तो मुझे ऐसे लगता है कि देखो, ये यहीं के कर्म यहीं पे है सामने, फिर भी अकल नहीं आ रही लोगों में। क्या लोग हैं भाई, ध्यान खाते हैं कि भाई पोटी खाते, क्या खाते हैं वो लोग, समझ में नहीं आता उन लोगों के। कर्म किए जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं सारे। नारायण 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 नारायण। फिर पापा ने दुकान की, मैं दुकान पे बैठता, मेरा भाई सपोर्ट करने लगे। ये बात भी मैंने शायद बोली हुई, लेकिन एक बार मैं इसको रीशेयर कर दूँ। मतलब 2 साल हुए थे हमारे घर में सब खुशियाँ आई ना, थोड़े पैसे आने शुरू हो गए थे। अब हम अपनी ज़रूरत के कपड़े ला सकते थे, घड़ी पहन सकते थे, परफ्यूम लगा सकते थे, जैकेट ला सकते थे। 2021 2021 से 21 तक तो कोरोना आ गया, तब तक वही टसमटस चल रही थी। 21 से कोरोना निकला, मेरी नौकरी लगी। 21 से 23 तक मैंने नौकरी की, अच्छी सेटल हो गया। पापा दुकान पे सेट थे, मेरा भाई बाहर दिल्ली में अच्छा काम करता था, और एक भाई मेरा पढ़ाई करता था। मतलब हम समाज में, गाँव में ऐसे सेटल थे हम लोग। अब सेट हुए थे 2023 में आके। इतना टाइम स्ट्रगल किया है ना, लोगों को सब कुछ चुभने लग गया भाई। पता नहीं लोगों को लगा क्या हो गया, ये इतने खुश कैसे हो गए ये लोग। 1 मिनट में भूल गए लोग, सब सब भूल गए लोग कि मैं कितना डिप्रेशन में रहा, मैं कितना, मेरा भाई कितना जगह से ठोकरे खा करके भूखा रहा, एकदम दुबला पतला वहाँ बेंगलोर में। सब भूल गए भाई। लोग कह रहे अरे इनके मजे लग गए, अरे इनके मजे। और हमारी फैमिली के मेंबर ही कुछ ऐसे ऐसे हवा में उड़ाने लगे हमारी बात। ये तो भाई मजे करने लग गए। 2 साल हुए थे यार, 2 साल हुए थे। इतने भगवान कहीं है तो ऐसे लोगों का खून सुखाना। मेरा इतनी सी मेरी दुआ है उस कॉलेज के अंदर से, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना रहा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर आत्मा से कहीं ना कहीं मेरी हाय लगती है ना ऐसे लोगों को, जो मेरी जरा सी खुशी आने पर उन सारों के छेतड़े उड़ने लगे। 2023 में पापा जी को, फरवरी 2023 कैंसर हो गया, वो रोने लगे बाहर। तकलीफ हो गई। पापा जब भी दुकान से घर आते तो ऐसे खुश रहते, मस्त रहते, अब सुख आए हो रही, अब सुख आए हो रही, अब सुख, ऐसे करते। मेरी माँ उन्हें टोका करती थी, ऐसा मत किया करो, आपको नजर लग जाएगी, आप सबके साथ खुशी बांटते हो, ऐसे मत रहा करो। तो अपने दादाजी मस्त रहते सबके साथ, लोग सही नहीं है, दुनिया सही नहीं है। मेरी माँ बहुत सेंसिटिव है, थैंक यू माँ। पर पापा को लगता है कि यार भाई मैं खुश हूँ तो सब खुश हो गए, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें फेस कर रहा होता है। सो ये यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, रिलेशन बनता है। आप अपनी लाइफ में कभी खुश हो जाओ या दुख हो जाओ, दुखी हो जाओ, दूसरों के साथ कुछ भी शेयर मत करो, किसी के साथ, क्योंकि पता नहीं कौन किस लेवल से चीज़ें सह रहा है ना वहाँ पर। तो पापा बेवकूफ़ियाँ करते, मुझे ऐसा फील होता था कि यार अब खुश खुश होने लग गए, सबके साथ हंसी मजाक करते। हंसी मजाक तो वो वैसे ही करते, तो उनका एक नेचर था, लेकिन क्योंकि घर का थोड़ा काम बन गया, खेत से अच्छा इनकम आना लग गया, दुकान से अच्छी इनकम हो रही थी, प्याऊ हम चलाते, वहाँ भी हमारे 4-5 हज़ार रुपये, कितने 2 हज़ार रुपये महीने के आते थे। तो मतलब वो भूखमरी नहीं रही यार, कहने का सिंपल सा, वो जो हम मर मरते थे ना, हमें सुबह क्या खाना है, सुबह का शाम, वो चली गई थी यार उस समय 2023 में। हाँ, घर बन गया था, गुआर हो गया था, पर वो मेरा भाई नौकरी लग गया, तो वो चली गई। अब जैसे ही वो भूखमरी चली गई, लोग कह रहे बहन ये क्या हो गया, क्योंकि इंसान का बच्चा इंसान को दुखी देख कर खुश है भाई, जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया। तो मेरा ना इंसानों के साथ पटड़ी नहीं बनती, मैं चुप रहता हूँ, गुमसुम रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, चला जाता हूँ, निकल लेता हूँ। क्योंकि आप दुखी हो तब तक ठीक है मामला, जरा से खुश हो गए अपनी ज़िंदगी में और सामने वाला पता लग गया, तो
वो अपनी सारी खुशी का त्याग करके आपके सुख से दुखी हो जाएगा, सुखी होने से दुखी हो जाएगा। तो ऐसे में सब अच्छे-अच्छे हो गए, पाँचों उँगलियाँ घी में आ गई मेरे पापा जी की। अब बात सिर्फ़ इतनी की थी बच्चों को दोनों का अच्छा रिश्ता आ जाए, शादी हो जाए और क्या चाहता है इंसान। 15-20 साल तकलीफ़ में रहा, सपने देखे, उसकी पत्नी खुश रहे, बच्चों का अच्छे से घर में सेटल हो जाए। ऐसे लगी हरामजादों की किन्हीं की नज़र। एक की तो नहीं हो सकती भाई नज़र, किन्हीं 10-20 लोगों की तो या 50-100 भी हो सकते हैं। ऐसी लगी हरामजादों की नज़र। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, फिर ट्यूमर हो गई। पता नहीं, अचानक सी हो गई। चलो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत है मांसपेशियाँ तनी सी हो गई, सही हो जाएगी। उन्होंने बोला ही नहीं यार, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है सही है, खाते मस्त रहते हो ज़्यादा नहीं। लेकिन अब वो धीरे धीरे अंदर से 1 महीना हुआ था जनवरी से उदास रहने लगे थे, गुमसुम रहने लगे थे, पर उन्होंने बोला नहीं यार, बोला नहीं कभी। ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, सॉरी। तो अचानक से एक दिन वो बाहर के कमरे में बैठे थे, उनको दर्द हुआ यहाँ पर गांठ, इतना तेज भयंकर दर्द हुआ। मैंने अपने पापा को तीसरी बार रोते हुए देखा। मेरे पापा कभी नहीं रोए थे। एक बार रोए थे जब उनके चाचा जी गुजरे थे, तब मैंने देखा था। एक बार जब मेरी गाय जो थी वो मर गई थी, तब रोए थे कि मेरा इतना ही धन था, दूध देती थी और वो मर गई। तीसरी बार मेरे पापा रोए उस दिन, बहुत भयंकर। सब अंकल को, ताऊ जी को बुलाया, उन्होंने कहा क्या हुआ सुबह दिखाना। आई एम सॉरी। फिर वो दिन मुझे मुझे उसके बाद की वो पूरे 2 साल याद है। तो लोग, कभी मैं ज़रा सा खुश भी हो जाऊँ ना, तो मैं अपनी खुशी ना किसी कोने में जा कर के उसको जीना चाहूँगा भाई। भाई दुनिया का नहीं पता भाई, दुनिया आपके दुख से खुश है भाई। इसलिए मैं तो भले ही मर जाऊँगा, याद रखना भाई जो मुझे इस वीडियो को देख रहा है, कभी खुशी के 2 पल मिल जाए किसी कोने में जाकर चुपचाप जी लेना भाई। दुनिया आपको हमेशा मरते दम तक दुखी देखना चाहती है। नथिंग इज अप्रिसिएशंस। एंड आई हेट द एंटायर लोग, जो लोग घृणावश होकर आपको तकलीफ में देखे। तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कभी नहीं था ना है। कोई चला कर आई तो मैं उसका हाँ, बाकी मैं कहीं जाकर खुश नहीं हूँ, किसी के साथ मिलकर खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अपने आप में जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ। सेल्फिश, आई लव फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में अलाउ तो नहीं कर सकता इतनी इतनी तकलीफ़ों के बाद। फिर वो 2 साल जिस तरह से मेरे पापा ने ज़िंदगी भर 50 साल तक कोई तकलीफ़ नहीं देखी। इंसान को बीच में थोड़ी बहुत तकलीफ़ देख लेनी चाहिए, बुरा वक्त झेल लेना चाहिए। पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है, कौन किस तरह से खेलता है। लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ों से परे रहे, मस्त मौला हाथी रहे। 2 साल में उनका पूरी ज़िंदगी निचोड़ के रख दी। वो जितने हाथी की तरह मस्टंडू थे, 2 साल में उनका सारा खून, वो उनको क्या लिम्फोफा हुआ था, उनको कैंसर। मैं अपनी मेंटल हेल्थ से कहीं और ही परेशान था उस समय। पता नहीं किसने कुछ किया, पर ये है कि जो है यूनिवर्सल के थ्रू होता है। मुझे अब किसी पे भरोसा ही नहीं रहना, कोई भगवान पे ना यूनिवर्स पे। मेरे साथ जो होता है ना, मैं उसके लिए बोलता हूँ शुक्रिया भाई। चांटा मारेगा ना तो मेरे को कोई बात नहीं, फिर चलता है यार। तो उनका सारा खून सूख गया, वो एकदम ऐसे हो गए, मस्टंडू के एकदम पतले हो गए। उनको बोला अब तो जाना तो पड़ेगा ही, अब शरीर से खून में बनना ही बंद हो गया रहना। तो सो वो 2 साल मैं उनके साथ रहा, मैं पूरे उनके ट्रीटमेंट की शुरुआत से लेकर के साथ रहा। शुरुआती टूर में मेरे भाई थे साथ, लेकिन जने जने की पता नहीं कैसी अंदर से हाय लगी मेरे पापा को। अब मेरी हाय हर उस व्यक्ति को लगे जिसने मेरे बाप को हंसते हुए देख कर उसे तकलीफ में लाने की सोची हो कभी। बस मेरे अंदर की आत्मा ये कहीं यही है, सामने वाले को मेरा बाप मर गया ना, तब वो जिंदा रह करके यहाँ क्या कर रहा है, क्या उखाड़ रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। अब तो वो खुश है ना, अब उसको आगे मेरे बाप को सताने के लिए आगे जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है वो कोई भी हो, वो जो था वो इंसान, एक था 5 थे 10 थे, उस मस्त मौला सीधे साधे सिंपल से हाथी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार सबको होता है। पर आप चला कर किसी की ज़िंदगी को तकलीफ में देते हो, तकलीफ में। मेरे पिताजी ने कभी तो किसी को तकलीफ में नहीं दी भाई। तेरे को ये चीज़ ले जा, तेरे को वो चीज़ ले जा, खुश रह, ये चीज़ ले जा। उनके पास कुछ नहीं था देने को, पर जो था उसी में दे देते थे। 2 रोटी थी खाने के लिए, फिर भी उसी में देने की भाव रखते थे, हमेशा देने का। मुझे हमेशा कहते हमेशा देने का भाव रखो। मैं तुम आप क्या, आप सामने वाला आपको ठग रहा है, सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा है, करने दे, अपना क्या करने दे,
भगवान उसका देखेगा, उसका ऐसा ही स्वभाव ऐसा ही होगा, उसकी ऐसी नियति होगी, करने दे। अब भगवान और देंगे, अच्छा देंगे, यकीन करो भगवान बहुत अच्छे से ही दे रहे हैं। ऐसे पिता के कर्म ही काम आते हैं बच्चों के। थैंक यू वेरी मच। सो आधे घंटे मैंने अपने आप से बात कर ली, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं और मैंने ज़िंदगी में भी कुछ किया ही नहीं भाई। मैं 2 महीने में अब उसकी कहानी कहीं और बताऊँ। महिंद्रा में सेल्स कंसल्टेंट लगा लोगों ने, जो आस-पास के नहीं होते चापलूस ताल्लुक और अपना कहने वाले कुछ लोग, मैं उनका नाम शायद नहीं लूँगा, लेकिन उनके बच्चों पर बड़ी शामत आएगी, बहुत तकलीफ में रहेंगे उनके बच्चे, जो मेरी ज़रा सी खुशी को पॉप आउट करके ऐसे, और ये तो बहुत बड़े काम करने लगे, बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया ऐसा करके। क्योंकि उनकी छवि, उन वो जो कर्म करते हैं ना, मुझे तो सब पता है भाई, कौन आपके आगे पीछे कहाँ कितनी करता है तो सब पता है। तो उनके बच्चे बहुत तकलीफ में रहेंगे, ये मैं चैलेंजिंग कह रहा हूँ। उनके बच्चे कभी ग्रो नहीं करेंगे जिन्होंने ऐसा किया है कर्म। कर्म तो भोगना पड़ेगा भाई, भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ चाहे तू है, कोई हो 30 मार का। और जिन्होंने ऐसा कुछ कर्म नहीं, उनके बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, और भी करेंगे बहुत सारे। तो आई एम थैंकफुल फॉर एंटायर यूनिवर्स, फॉर एवरीथिंग। कुछ बुरे लोग जो हमें हटाने की, हमें कोसने की, हमें हमें नुकसान करने की सोचते हैं, हमारे अभी भी कर रहे हैं वो। मेरा पिता नहीं रहा तब भी उनका मन में, मुझे नहीं लगता कि वो बदलेंगे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। सांप जैसे लोग, बिच्छू जैसे लोग डसना नहीं बोलते, तो वो अपना कर्म करेंगे और तकलीफ में उनके बच्चे आएंगे। वो तो आएंगे आएंगे, बच्चे भी आएंगे उनकी तकलीफ में। सो कुछ है, देखते हैं क्या होता है किसके साथ, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। लास्ट बात बोल रहा हूँ, कोई हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तो खुद डरता हूँ, कभी को बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ भाई मैं, लेकिन मुझे पता है मेरे उनकी बैंड मेरी भी बजेगी उन सब चीज़ों से। तो माफ़ी, कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है। सो आई एम थैंकफुल एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।